ब्रेकफास्ट हो तो फिर ऐसा हो, देखने वाली खूबसूरत आंखों और सुनने वाली समात को। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल बटनी यमी रेसिपीज। तो आज मैं जो यमी रेसिपी लेके आई हूँ वो ब्रेकफास्ट से मुतल्लिक है। जो मैं आपको टोस्ट बनाना सिखाऊंगी ना, आप इसे ब्रेड का पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। जी हाँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। इसके लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए, उसे अच्छी तरह फेंट लिया है। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अभी इसके ऊपर भी हम जो लेयर लगाएंगे उसमें भी होगा, तो स्पाइस आप देखकर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ना एक छोटा चम्मच, जो बड़े चम्मच का हाफ बनता है, मैंने सॉल्ट डाला था और कुटी हुई फ्रेश काली मिर्ची, और अब मैंने चिकन पाउडर डाला है। आप कोई सा भी चिकन पाउडर ले सकते हैं। तो सॉल्ट का आपने देख लेना है कि ना ज़्यादा हो ना कम हो। ब्रेड मीठे होते हैं तो थोड़ा सा ना सॉल्टी अच्छा लगेगा। अब मैंने 4 अदद ब्रेड को छोटे छोटे पीस कर लेने हैं। अगर मुझे लगेगा कि मुझे मज़ीद ज़रूरत है तो मैं हाफ या पूरा फुल एग डाल लूँगी। 3 अदद एग हो तो इसमें 4 to 5 ही ठीक रहते हैं। इसके साथ अगर आप एग ज़्यादा यूज़ करें तो फिर आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं मिक्सचर दिखाऊंगी किस लेवल का आपने रखना होगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध डाला है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और हमारा एग जो इसमें 3 एग ना इसमें जो है वो पूरे आ जाए। यानी इसमें अच्छी तरह हमने इसको भिगो देना है। आपने YouTube पर पहले कभी ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी। अगर आपने कुछ टोस्ट वगैरह देखे होंगे, लेकिन ऐसा ब्रेड पिज़्ज़ा नहीं देखा होगा, ऐसा ब्रेकफास्ट के तौर पे टोस्ट तैयार करना नहीं देखा होगा। क्योंकि मेरे माइंड में आया कि मैं कुछ टोस्ट टाइप तैयार करूं, और फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसका पिज़्ज़ा ही बना दिया जाए। तो पिज़्ज़ा सॉस तो मैंने आगे चल के यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये मैं सुबह मॉर्निंग में बना रही हूँ तो उसमें ये अच्छा नहीं लगता कि सुबह सुबह हम सॉस खाएँ। तो अब देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया ना, तो कुछ ये कलर आया है। आपने कोशिश करनी कि अच्छी तरह भीग जाए और तकरीबन इस तरह हो। तो तकरीबन मैं हाफ और टोस्ट इसमें ब्रेड डाल लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो हमारा किचन कुछ इस तरह है कि वो सामने जो है ना विंडो बहुत बड़ी है और रोशनी आती है, तो मैं बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। ये कोशिश करती हूँ कि आपको इसको अच्छी तरह दिखा सकूँ। तो मैंने ब्रश की मदद से फ्राई पैन पे ना पहले ही 3 से 4 चम्मच जो है वो ऑयल अच्छी तरह लगा दिया, क्योंकि ब्रेड जो है ना ऑब्जॉर्ब करते हैं ऑयल को, तो वो नीचे चिपके ना। तो इसके साथ जो है मैंने ऊपर मोज़रेला चीज़ लगा दिया। अगर आप लंच टाइम या वैसे पिज़्ज़ा बनाकर खाना चाहते हैं तो आप इस पर लेयर एक पिज़्ज़ा सॉस की पहले ही लगा लीजिएगा या केचप की लगा लीजिएगा, और फिर आप चीज़ लगाइएगा। तो सीक्रेट चीज़ भी आगे मैं बताने वाली हूँ जिस पे मैं यूज़ करूँगी, और उसका जायका इतना मज़ेदार हो जाएगा जैसे अचारी टाइप ना जायका हो जाएगा। तो अभी मैंने इसके ऊपर जो है ऑरिगेनो लगाया है, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, और इसके बाद इस पर वेजिटेबल लगाऊंगी। सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं और मॉर्निंग में तो फिर ये ज़्यादा अच्छी लग जाएगी। और क्या ये बनेगा, आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपके घर वाले और आप खुद भी कहेंगे कि हम इसे बार बार बनाएं। ये इतना अच्छा टेस्टी बनेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो कुछ मैंने टोमेटो स्लाइस भी यहाँ पे लगा दिए। उसके बाद मैंने मोज़रेला चीज़ कुछ ज़्यादा लगाई है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनके पास फ़ौरन से नहीं हो या कम हो, तो वो इसे ऑमलेट के तौर पे भी बना सकते हैं। तो मैं जल्दी ऐसी रेसिपी लेके आऊँगी जिसमें चीज़ नहीं होगी, तो आप इसको ऑमलेट के तौर पे भी बना सकते हैं। ये आइडिया मतलब आप किसी तरह भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ऑलिव्स पड़े होते हैं, तो मैंने सोचा ये भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, ये है वो सीक्रेट चीज़ जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी, यानी कलौंजी। ये सेहत के लिए इतनी अच्छी होती है, इसका अचार ही टेस्ट कर देगी, और इसकी खूबसूरती आप एंड तक वीडियो देखिएगा आपको नजर आएगी। अब थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा मैंने रेड चिली फ्लेक्स यूज़ किया है ताकि टेस्ट अच्छा आए और कलर भी अच्छा आए, क्योंकि खूबसूरती जो है ना वो बहुत मैटर करती है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अभी इसे 5 से 6 मिनट मैंने रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अगर गर्म तवे पे रखेंगे तब भी ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। आप देखिए कितना माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। और अभी प्लेट में निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये थोड़ा सा जो चीज़ है वो ऊपर से जो है वो मेल्ट हुई है और फूल गया है, और इतना खूबसूरत लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से आपको नजर आना शुरू होगा जब मेल्ट हुई चीज़ नीचे जाएगी और आपको वेजिटेबल सारी नजर आएंगी। और देख सकते हैं कलौंजी की मदद से इसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और अगर आप एक बार ये ब्रेकफास्ट खा लेंगे ना, बस फिर आप सारे ब्रेकफास्ट को भूल जाएंगे, यहाँ तक कि हमारा पराठा भी। अरे पराठा हमें याद आता रहेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है कि ये ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा बनेगा, कमाल का। और आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरती से तैयार हुआ है, और चीज़ के बगैर ऑमलेट भी इसका बन जाएगा अगर आप चीज़ नहीं यूज़ करना चाहिए। तो चाय के साथ मुर्शद और भी ज़्यादा प्यारा है। ये जो खास डिश है मेरी उन सहेलियों के लिए है जिन्हें पिज़्ज़ा भी पसंद है और साथ में चाय की वो शदीद किस्म की फ़ैन है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कितना प्यारा है। वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके कोई चार्जेस आपको नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए टाइम निकाल के सबसे पहले सब्सक्राइब करें और मुझे रखें दुआओं में याद, अपना रखें ढेर सारा ख्याल। तो
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। देखिए कितनी प्यारी रेसिपी मैंने बताई है। बाय टाटा।